नमस्कार। मैं मनीष आप सभी के बीच में फेसबुक लाइव पर काफी लंबे समय के बाद आ रहा हूँ या आया हूँ। विषय मैंने पोस्ट कर दिया है और विषय के बारे में यही कहना है कि या फिर विषय रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। काफी लंबे समय से और मेरे ऊपर ये दबाव होता है या किसी भी पत्रकारिता क्षेत्र में रहने वाले लोगों पे दबाव होता है और जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ती है। उसका कई कारण होता है। कारण यह होता है कि लोगों को लगता है कि किसी न किसी राजनीतिक दल से ये पत्रकार प्रेरित है या कुछ न कुछ लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए कुछ न कुछ लोग जरूर करते होंगे और लगभग हम जो पत्रकारिता क्षेत्र में लोगों को देख रहे हैं वो अपना अपना कुछ न कुछ रोजी रोजगार भी करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता बहुत ही टफ चीज हो गया है, फिर भी लोग दिन रात एक करके संघर्ष करते हैं, काम कर रहे हैं। इसमें विषय मेरा गंभीरता के साथ यह है कि राजनीतिक दलों में जब लोग जुड़ते हैं तो एक कार्यकर्ता होते हैं और वही कार्यकर्ता 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल के बाद नगर क्षेत्रों में वार्ड सदस्य जो ऑथेंटिक पद है, ये सारे चीजें मुखिया बन जाते हैं, सभापति बनते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्र राज्य में मंत्री बनते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पे भी बैठते हैं और गैर राजनीतिक पद पे भी राजनीतिक दलों के का ही अब कब्जा होने लगा है, जैसे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल जैसे पद हो। उन सदनों में बैठने वाले लोग भी अब योग्यता के आधार पर नहीं जाते हैं, वो पार्टी में के आधार पे जाते हैं। फिर भी इन सभी विषयों पे मैं बात इसलिए करने आया हूं क्योंकि जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता हैं वह इस बात में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उनके बारे में उनके जो राजनीतिक प्रोधा हैं, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, यानी जिन पदों पे जिनके सत्ताधारी लोग जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। और वहीं पे आप अगर देखेंगे तो विपक्ष में भी बैठे हुए जो लोग हैं वो भी विधायक कुछ लोग होंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद नहीं मिलता है, लेकिन विधायक और सांसद तो विपक्ष के भी लोग होते हैं और बनते हैं और रहते भी हैं। तो कार्यकर्ताओं से मेरा यह अनुरोध है कि आप जो लोगों को कन्विंस करने में रहते हैं कि आपकी पार्टी कितनी बेहतर है, उससे ज्यादा बेहतर यह होता कि आप अपने क्षेत्र में थोड़ा घूमिए। आप दिन भर घूमते हैं, लोगों को अपने पार्टी से जुड़ने के लिए कहते हैं, पार्टी में जोड़ने का प्रयास करते हैं। इन पार्टियों में जोड़ने और घटाने की जगह पे आप अपने अपने क्षेत्र के, चाहे सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता हो या विपक्ष के हो, क्योंकि आप एक व्यक्ति को नेता मान करके उन्हीं को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपने क्षेत्र में घूमते हैं, सरकार की योजनाएं जो विधायक सांसद आपको देते हैं, जो देते मतलब जो टेंडर के माध्यम से आता है और कैसे सेटिंग होती है वो सब लोग जानता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या इस देश का राष्ट्रपति, लेकिन एक प्रक्रिया बना करके वो काम चलते रहता है। तो राजनीतिक दल में जो सत्ता में है या विपक्ष में है वो किसी न किसी तरीके से योजनाओं को लेकर के लाभान्वित होते हैं, लेकिन आप जो आम कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा आग्रह है कि उन कार्यों का निरीक्षण जरूर करिए जो आपके क्षेत्र में विधायक, सांसद करते हैं, जिला परिषद करते हैं, मुखिया करते हैं, सभापति करते हैं नगरों में या वार्ड सदस्य करते हैं। उसकी समीक्षा और उसका रिपोर्ट ऊपर के जो के लीडर हैं उनको, नेताओं को जरूर भेजिए।
उसके साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि आपके क्षेत्र के जो बीडीओ हैं, सीईओ हैं, पंचायत में पंचायत सचिव है, इन लोगों के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं जो फाइनेंस वही देखते हैं, उनके माध्यम से फाइनेंस जाता है। तो हम लोग जो लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा जाए, उसकी जगह पे आप सभी लोग इस पे ज्यादा फोकस करिए कि किस प्रकार से हम योजनाओं को सही तरीके से संचालित करा सकें। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। अभी मैं हाजीपुर शहर में हूं, जो लोग नहीं जानते हैं या नए जुड़ेंगे, चाहे जो भी चीज है, हाजीपुर शहर में नगर क्षेत्र है, हम लोग नगर में रहते हैं। नगर क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि पूरा का पूरा सीवरेज और नमामि गंगे के नाम पे पूरे शहर में गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। धीरे धीरे कुछ चिप्पी साटने की प्रक्रिया चल रही है, कुछ सड़कों को बनाने का नाम लिया जा रहा है। मैं इस पे भी एक एपिसोड बनाया हूं और धीरे धीरे बना रहा हूं, इसमें गंभीर रिपोर्ट भी और तैयार कर रहा हूं, जिसमें छोटे छोटे क्लिप मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों तक हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। लंबी लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस ओर आपको आकृष्ट कर रहा हूं कि आप सामान्य रूप से यादव चौक, जो कि शहर का महत्वपूर्ण जगह है, उसको आप देखिएगा कि वहां पे सिनेमा रोड बना नहीं है, लेकिन उसके पैरेलल जो रोड है यादव चौक से जो गांधी चौक रोड में मिलाती है और एक पासवान चौक की तरफ जाता है या बागदुल्हन की तरफ जाता है, उस सड़क को लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीना कह सकते हैं पहले वो पिचिंग हुई है। आप यादव चौक पे ही जब जाएंगे तो देखेंगे कि 10-15 दिन से धीरे धीरे वहां एक एकदम यादव चौक के मिड पॉइंट पे है, यानी सिनेमा रोड जाने के लिए और बागदुल्हन जाने वाली और गांधी चौक जाने वाले एकदम चौराहे पे आप देखेंगे धीरे धीरे सड़क धंसना शुरू हुआ। और आज सुबह की बात है कि लगभग 1/2 फीट से ज्यादा का गड्ढा, लगभग 2 फीट के सराउंडिंग में वो धंस गया है, बीच में है। कोई भी बाइक वाला जाएगा तो वो जाएगा तो वहां गिरेगा ही गिरेगा। अगर वो तेजी से जाता है तो हचका इतना बड़ा होगा कि वो जंप तेजी से करेगा और उसको परेशानी शरीर में होगी, गाड़ी को भी नुकसान होगा, प्लस शरीर में भी, रीढ़ की हड्डियों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे चीजों पे भी आप फोकस करिए कि सड़कें जो बन रही हैं उसकी वस्तु स्थिति क्या है। पत्रकारिता करने वाले लोग अगर किसी विधायक सांसद के पीछे पड़ते हैं तो उसका रीजन होता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उनको जागरूक करना। निगेटिव खबरें नहीं होती है, निगेटिव यह है कि वहां गड्ढा है और जाकर के देख सकते हैं कि जो 1 महीना पहले लगभग बना होगा, 1 महीना से ज्यादा नहीं हुआ होगा, और 10-12 दिन के अंदर में आप देखिए धीरे धीरे वो गड्ढा बन के आज 2 फीट के सराउंडिंग में बन चुका है और गड्ढा लगभग 1/2 फीट से ज्यादा ही हो चुका है और मेन चौराहा है। हम अन्य योजनाओं पे, अन्य बातों पे हम नहीं जाते हैं, सिर्फ जो तत्काल सड़क बनी है उसी की बात मैं कर रहा हूं। उसके आगे भी जब आप बढ़िएगा तो आप देखेंगे कि सड़कें जो बनी है वो किस स्तर का बना है। आप उसी यादव चौक पे जहां गड्ढा है उसके सामने सिनेमा रोड की तरफ, यानी कि आप राजेंद्र चौक की तरफ आएंगे तो वो चारकोल की से वो बनाने का प्रक्रिया चल रहा है, आधा अधूरा कुछ बना है। आप देखेंगे कि 40 से लेकर के 70% तक ही रोड बने हैं, किसी भी तरीके से खाना पूर्ति है। आप वहीं पे देखेंगे जहां पे मैं गड्ढे बता रहा हूं यादव चौक पे, वहां पे कितना ज्यादा परेशानी है। आप एक कार्यकर्ता हैं तो सबसे पहले जागरूक होकर के मेरे इस स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, पहले वो जाके बताइए यहाँ के सभापति और विधायक को, क्योंकि उन्होंने उद्घाटन किया बड़ा शोरगोल से, बड़ा दमखम से और बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हुए उद्घाटन किया था, पिचिंग कराई और
मैं पूरे सड़क की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक छोटा सा यादव चौक का उदाहरण दिया हूं। तो गड्ढे हो चुके हैं, महीने दिन के अंदर वो वहां बड़ा गड्ढा होगा, और खुदा न खास्ता भगवान की कृपा अगर अच्छी हो गई और एक दिन अगर 2-4 घंटे की बारिश हो गई तो वहां जमीन धंस जाएगा, क्योंकि वो लक्षण में ही दिखाई दे रहा है कि वहां जमीन धंसेगा, क्योंकि सही तरीके से नहीं बनाएगी। उसके बाद हजारों की संख्या में लोग डेली सिनेमा रोड में आते हैं अनवरपुर चौक से। अनवरपुर चौक पे सड़क बनाया गया नगर परिषद के द्वारा। वहां भी जाकर के साइड में आप देखिएगा कि 10 से 15% सड़कें नहीं बनी है, ऐसे ही खाना पूर्ति करते हुए बीच में एक लाइन खींच करके आगे बढ़ गए। लेकिन वहां पे जो नाले और सीवरेज या कहे जाए कि आपका नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट काम हुआ है, जो नालों से जोड़ने की प्रक्रिया है, वो सड़क से 2 इंच 5 इंच 7 इंच ऊंचा नाला बना हुआ है। सड़क यहाँ है तो 3 इंच उसके ऊपर से 5 इंच 7 इंच 8 इंच तक, इंच में नहीं कहा, सेंटीमीटर कहिए, सॉरी, सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तक नालों का ढक्कन ऊपर है। तो आप समझ के देखिए कि किस तरीके से आपकी सरकार और व्यवस्था काम कर रही है। आप मेरे काम को लेकर के टिप्पणी करने की जगह पे मैं सकारात्मक खबर क्या दिखा दूं आपको। सकारात्मक चीज शहर में हो तो वो सब लोग जान रहे हैं, अच्छी कुछ चीजें होंगी उस पर लिखा जाएगा, बोला जाएगा और लोग की भी निगाहें होंगी। लेकिन एक विधायक और सांसद सभापति जो उद्घाटन कर रहे हैं, वो एक बार समीक्षा कर रहे हैं कि उन्होंने जो बनाया क्या बनाया। सड़कें पूरे शहर में लगभग चारकोल से बनाने की प्रक्रिया में कई जगह बने, राजेंद्र चौक, गुदरी रोड, आपके अस्पताल रोड में भी कुछ काम चल रहा है। आप देखिए ना किस तरीके की सड़कें बन रही हैं। सारे पानी सड़कों पे ही रहता है, नाला तो 1 फीट तक सड़कों से ऊपर है, तो पानी निकलेगा कहां से। गांधी चौक पे आप देखिए परमानेंट पानी है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं, दोनों नालों के बीच में दोनों इस पार से उस पार नाले की पानी आर पार बह ही रही है लगातार। नालों की क्या सफाई हो रही है वो सब सर्वविदित है। तो मेरा एक उदाहरण देकर के मैंने आपको यह बताया कि क्या ऐसी चीजों को लेकर के क्या आप अपने सांसद, विधायक और मंत्रियों से मिलते हैं क्या? आप कार्यकर्ता हैं, उनको जागरूक करिए। जनता को जागरूक करने की जगह आप अगर उनको जागरूक करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार बचेगा। लगातार लोग मर रहे हैं, दुर्घटना हो जाती है, क्या छोटी छोटी बातों में जब लोग गिरते हैं तो क्या जाकर के प्राथमिक कुछ उपचार कहीं ले लेते हैं? क्या उसकी कहीं कोई एंट्री होती है, कोई रिकॉर्ड होता है क्या डेली कितने लोग घायल हो रहे हैं? सड़कों पे आप अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। क्या मैं अगर बोल रहा हूं, पत्रकारिता के माध्यम से बोल रहा हूं, तो आपको लगता है कि ये गुनाह कर रहे हैं? तो क्या आपके विधायक, सांसदों को, सभापति नगर परिषद को, वार्ड पार्षदों को, क्या वो सड़कों पे निकलते हैं तो उनको ये गड्ढे दिखाई नहीं देते? उन्होंने जो नालों का निर्माण किया इतना इतना बड़ा ऊंचा, वो दिखाई नहीं देता? पार्किंग की जगहों पे वो कपड़े का दुकान खोल करके बैठे हैं और सबसे एक एक माने 50-60 स्क्वायर फीट की जगह के लिए 200-500 तक लेते हैं लोग। ये कौन लोग ले रहे हैं? क्या प्रशासन को नहीं पता है? क्या आप जो राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, आप कार्यकर्ता हैं, तो क्या आपको ये पता नहीं है कि ये क्यों चल रहा है? इस शहर में क्या कहीं पार्किंग की व्यवस्था है? क्या किसी सड़क पे इतनी जगह है कि आप 2 मिनट खड़ा हो सके? हर शहर के हर दुकान के आगे 2-3 ठेला वाले खड़े रहते हैं। तो दुकान में जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है लोग, वो क्या करेगा?
बहुत बहुत सारे ड्रामे नगर परिषद करते रहती है, प्रशासन करते हैं। क्या आप कार्यकर्ता जो किसी राजनीतिक दल के हैं उनको ये गंभीरता से दिखाई देता है? क्या आप कभी सोच पाते हैं कि जिस सड़कों के लिए टैक्स लिया जाता है, गाड़ी की चेकिंग पुलिस वाले करते हैं, क्या सड़कें सही है जो पुलिस वाले चेक करते हैं? कभी आपने अपने डीएम एसपी से जाके मिला, पूछा कि आखिर आप किस आधार पे चेक करते हैं गाड़ियों को? क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो सभापति है नगर परिषद के, हमारे गांव के मुखिया जो हैं, हमारे इस क्षेत्र के विधायक और सांसद जो हैं निकम्मे हैं, वो घोटाला करते हैं, वो बेईमान है। कृपया आप डीएम साहब, एसपी साहब, गाड़ियों की चेकिंग बंद करिए, क्योंकि सड़क नहीं है, आप सड़कों पे अतिक्रमण करा के रखे हुए हैं। तो कृपया करके आप ये वसूली का धंधा बंद करिए। किसी के पास इंश्योरेंस पॉल्यूशन के लिए पैसा रहेगा तब तो वो करेगा। वो तो आपके बनाए हुए सड़कों पे, आपके जो नेता हैं उनके सड़कों पे बनाए हुए सड़कों पे चलते हैं, उनकी गाड़ी तो सर्विसिंग करके लाते हैं, या नई गाड़ी लाते हैं तो 15 दिन के बाद फिर सर्विसिंग कराना पड़ता है, चाहे वो 100-200 किलोमीटर ही क्यों न चलाओ, क्योंकि सड़कें ऐसी हैं। आपको अनजान पीढ़ में एनएच है, उदिता सिंह के टाइम से, या हाँ, उदिता सिंह के टाइम से एक लेन आपका रामसी चौक की तरफ लगभग बंद रहता है बारिश के दिनों में। तो क्या कार्यकर्ता जो है वो उनको दिखाई नहीं देता है? आप पत्रकारों को, समाज सेवियों को, जागरूक नागरिकों पे जो कमेंट करते हैं, उसकी जगह पे जाकर के अपने विधायक को बोलते क्यों नहीं है? कि जो विधायक दिन भर मार्केटिंग करते हैं, लोगों गांव गांव घूम करके शहर में घूम रहे हैं, क्या उनको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है कि किस प्रकार से अतिक्रमण है? और उन गरीब लोगों को जो ठेला रिक्शा चलाते हैं, ठेला वाले लोग हैं, उनके लिए अगर आपने व्यवस्था की तो वहां शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी प्रशासनिक क्षमता गलत है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मेरा आग्रह कार्यकर्ताओं से, खास करके कार्यकर्ताओं के लिए मेरा वीडियो है कि आप लोगों पे टिप्पणी करने की जगह पे आप अपने नेताओं पे टिप्पणी करिए। आप फेसबुक पे नहीं बोल सकते, ट्विटर पे नहीं बोल सकते हैं, यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं, आप किसी मंच से नहीं बोल सकते, तो उनके कार्यालय में आपकी आवेदन शिकायतों की कम से कम डेली एक जानी चाहिए। उनके मोबाइल पे आपका जाना चाहिए कि शिकायत की ये कमी है, आपने महोदय ये सड़क बनाया और ये सड़कें ठीक नहीं। तो मैं फिर से बात करूंगा आप सभी से, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।